अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि फाइवर ने अपने एल्गोरिदम को अपडेट किया है, जिसके बाद से बहुत से जो न्यू फ्रीलांसर्स हैं वो ये इशू फेस कर रहे हैं कि उनकी जो फाइवर आईडीज़ हैं वो अप्रूव नहीं हो पा रही। वो सारी चीज़ों को फॉलो करके अपना अकाउंट सेटअप करते हैं, उसके बाद अपनी जो सारी प्रोफाइल की सेटिंग करते हैं। यहाँ तक तो सारी चीज़ें ठीक रहती हैं, लेकिन जैसे ही वो अपनी गिग बनाकर उसको पब्लिश करते हैं तो उससे चंद घंटे बाद उनको एक ईमेल रिसीव होती है, जिसमें फाइवर उनको बताता है कि आपका अकाउंट, जो आपकी जो सेलर आईडी है वो अप्रूव नहीं हुई। ये उनके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि एक फाइवर का अकाउंट काफ़ी मेहनत लगन से बनाया जाता है, जिसके ऊपर आपके 4 से 5 घंटे सर्फ हो जाते हैं। और आज की वीडियो में हम उन सब पॉइंट्स का ख्याल रखेंगे जिनको आपने अपना अकाउंट बनाते हुए ज़ेरे गौर रखना है, क्योंकि वो सभी पॉइंट्स बहुत अहम है, क्योंकि एल्गोरिदम अपडेट होने के बाद फाइवर इन चीज़ों को स्ट्रिक्टली देख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट है वो आपने अपना यूज़र नेम जो यूज़ करना है वो आपका कॉमन नेम होना चाहिए। अब मतलब कि अगर मेरा नाम सलीम है तो मैं सलीम नाम के साथ कोई भी डिजिट लगा कर अपना यूज़र नेम बना लूँगा। आपने अगर किसी फेमस पर्सन, किसी कंपनी का नाम अपने यूज़र नेम में लगा लिया है तो इसको भी फाइवर आपका अकाउंट को अप्रूव नहीं करेगा, क्योंकि इसको वो मिसगाइडिंग में लेगा और आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। सेकंड नंबर पे आपने जो भी प्रोफाइल इमेज यूज़ करनी है वो आपकी अपनी इमेज होनी चाहिए, किसी थर्ड पर्सन की या गूगल से इमेज लेके आपने यूज़ नहीं करनी है। तीसरे नंबर पे पॉइंट आता है कि आपने जो आईपी एड्रेस यूज़ करना है, आपका इंटरनेट आईपी एड्रेस जो होता है, अगर आपके पास पहले से कोई फाइवर का अकाउंट लॉगिन है, आपके पीसी पे आपके सेम इंटरनेट पे चल रहा है, तो आपने उसी इंटरनेट पे अपना न्यू अकाउंट लॉगिन नहीं करना। ये भी एक इशू है कि फाइवर आपके अकाउंट को अप्रूव नहीं करता। और जो चौथा पॉइंट है वो आता है कि आपकी जो लीड सिलेक्शन है वो होनी चाहिए जिसमें जो सेलर हैं वो बहुत कम हो। ऐसा ना हो कि आपकी जो नीच है उसमें पहले ही बहुत ज़्यादा सेलर की सैचुरेशन हो और आप पे अगर जाएंगे तो आप उनके साथ compete नहीं कर सकेंगे, जिसको फाइवर आपका अकाउंट को अप्रूव नहीं करेगा। लास्ट जो पॉइंट है वो आपने डिस्क्रिप्शन और आपका जो टाइटल है वो आपने किसी दूसरे सेलर को कॉपी नहीं करना। ये चीज़ें मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे जाकर भी समझाता हूँ। ये फाइवर का मेन पेज हमारे पास ओपन है। अगर आप यहाँ पे लोगो डिज़ाइन को सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 2 लाख से ज़्यादा सर्विसेज इस वक्त अवेलेबल हैं, जो कि फाइवर पे लोगो डिज़ाइन की सर्विसेज दे रहे हैं। इसमें अगर आप देखें तो मोस्टली जो सेलर हैं वो लेवल 2, लेवल 1 के सेलर हैं। इसमें न्यू सेलर्स की जो तादाद है वो बहुत ही कम है। तो इस तरह की अगर आप सर्विस में आके आप अपना अकाउंट बनाते हैं तो फाइवर उसको अप्रूव नहीं करता है। और आपने जब भी अपना अकाउंट बनाना है तो आपने कैटेगरी को वो यूज़ करनी है जिसमें सैचुरेशन सेलर की कम से कम हो। अगर आप इसमें एआई सर्विसेज में आते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि बहुत सी सर्विसेज के सामने ये न्यू लिखा आ रहा है। जब भी आपने अपना अकाउंट सेटअप करना है, अपनी प्रोफाइल सेटिंग करते हुए फाइवर आपसे आपकी कैटेगरी पूछता है। आपने यहाँ से जिनके साथ ये न्यू लिखा आ रहा है, एआई सर्विसेज में आके जिनके सामने आपके पास ये न्यू लिखा आ रहा है, आपने उन सर्विसेज पे क्लिक करना है। अगर हम यहाँ पे डाटा मॉडल ट्रेनिंग पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए ये इस पर सिर्फ 13 सर्विसेज अवेलेबल हैं। सिर्फ 13 लोग हैं जो कि इस सर्विसेज को दे रहे हैं। आपने अपनी प्रोफाइल सेटिंग में ये वाली आपने कैटेगरी को सिलेक्ट करना है और इसी के रिलेटेड आपने स्किल्स भी ऐड करनी है अपने अकाउंट में। इसके बाद आपने इसी के रिलेटेड अपनी ये गिग पब्लिश करनी है, जो कि आपकी नहीं पहली गिग होती है आपकी, आपने वो गिग पब्लिश करनी है। वो आप किस तरह से करेंगे, आपने इन सेलर में से किसी भी सेलर की आपने गिग को कॉपी कर लेना है। 1-2 गिग को आप कॉपी करें, उनको आप देखें कि उन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, क्या वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी इमेज किस तरह की है। उसके बाद आपने उनकी जो डिस्क्रिप्शन होगी उनको आप कॉपी करें। जैसे कि ये इसने थोड़ी सी लिखी हुई है, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें। यहाँ से आप इसको कॉपी करें, आपने बिल्कुल सेम टू सेम आपने ये नहीं लिख देनी। उसके बाद टूल बोर्ड पे आएँ। टूल बोर्ड जो है पैराफ्रेजिंग टूल है, यहाँ पे आके आप अपना जो टेक्स्ट होगा उसको पेस्ट करके ये पैराफ्रेज पे क्लिक कर दें। पैराफ्रेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो इधर आपके पास की सारी डाटा जो है, इसी गिग का जो डाटा होगा वो पैराफ्रेज होके आ जाएगा, यानी कि इसके सेंटेंसेस के जो वर्ड्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे। आप अब ये वाली जो न्यू आपके पास पैराफ्रेज होके आई है, इसको आपने अपनी गिग बनाते हुए डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर लेना है। तो ये आपकी जो कॉपी वाली जो होगी वो आपकी टेंशन ख़त्म हो गई है। आपने कैटेगरी चूज़ कर ली एआई सर्विसेज में, और आपने डिस्क्रिप्शन में जो कॉपी वाला इशू था वो भी आपका सॉल्व हो गया है।
तो इस तरह से आपने अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करके आपने गिग भी उसी में पब्लिश करनी है, अपनी जो न्यू कैटेगरी है। इसके बाद आपकी जब गिग पब्लिश हो जाएगी तो आपका इसी कैटेगरी में अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि इसमें सैचुरेशन सेलर की बहुत कम है और आपका जो अकाउंट होगा वो भी अप्रूव हो जाएगा इसमें। आपने इसके साथ साथ जो चीज़ें हमने पहले डिस्कस की हैं उनको भी आपने वो रखना है कि आपका यूज़र नेम, आपकी प्रोफाइल इमेज बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, किसी दूसरे पर्सन की, किसी फेमस पर्सन की आपने यूज़ नहीं करनी है। आपने इंटरनेट आप ही का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन का मैंने आपको बता दिया कि वो आप किस तरह से पैराफ्रेज को कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी नीचे है वो नीचे आपने एआई में कोई भी आपने यूज़ कर लेनी है जिसके सामने न्यू लिखा होगा, तो आपका जो अकाउंट है वो होपफुली अप्रूव हो जाएगा। 100% चांसेस है वो आपका अकाउंट अप्रूव होगा। इसके बाद आपने 2 से 3 दिन आपने वेट करना है। आपने जैसा ही आपका अकाउंट अप्रूव, आपने उस गिग को डिलीट नहीं कर देना, आपने कुछ दिन वेट करना है। 4 से 5 दिन वेट करके आप अपनी जो पहली गिग होगी पब्लिश होगी उसको आप डिलीट करें और अपने मुकम्मल अकाउंट की सेटिंग को आप चेंज करके जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं आप वो सर्विसेज के लिहाज से अपनी प्रोफाइल सेटअप करें और आप कोई भी गिग बनाएं वो अप्रूव होगी और आपको कोई किसी किस्म का इशू नहीं आएगा। तो आई होप कि आज की वीडियो के बाद आप अपना जो फाइवर का अकाउंट है वो इजीली सेटअप कर सकेंगे और आप उसको अप्रूव भी करवा सकेंगे। अगर इसके बाद भी आपको किसी किस्म का इशू फेस करना पड़ता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका अकाउंट अप्रूव करवाने में इंशाल्लाह पूरी तरह से मदद करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।